आगे भी सच रहेगा। ऐसे परम प्रभु के वक्त के नाम को पहले मैं बोलूंगा, पश्चात आप सब भाई बहनों से विनती है कि मालिक के नाम को ले। पश्चात सत्संग संदेश गुरु महाराज की मौज लहर से आप सुख सुनेंगे। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। स्वामी तुम दरबार, तुमसे दाता कोई नहीं, सबको निधातार। मुझे अपराध नहीं लगी, आई। मैं तड़पति तव दर्शन को, जैसे चंद्र चकोर। सिद्ध चाहे जिन स्वाति को, मोर चाहे धन घोर। आत्माओं के सच्चे स्वामी, करोड़ों दिनों के बादशाह, रूहों के वारिश, कुल मालिक कुल करतार, सच्चे सर्वेश्वर, अनामी महाप्रभु, पूज्यपाद परम संत स्वामी बाबा देवदेव जी महाराज शब्द स्वरूप में यत्र तत्र ही नहीं सर्वत्र विराजमान हो। आपके प्रेम प्यार का, आपके शुभ अशुभ का दर्शन कर रहे हैं। दर्शन इसलिए कहा जा रहा है कि प्रेम नाता है। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा कि जितना तुम्हारे माँ बाप तुमको मानते हैं उससे लाखों गुना ज्यादा मैं तुम्हें मानता हूँ। रिश्ता है। एक भाई बहनों, एक प्यारे पूज्य स्वामी जी महाराज की प्यारी संगत के प्रेमी भाई बहनों व बच्चों, विनती है कि जिस महाप्रभु ने कहा और जिनके क्या हो, इशारे में स्वामी जी महाराज ने कहा कि गुरु की तो मात बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। एक प्रेमी गुरु भाई बहनों, हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा कि मानो तो, अंगीकार करो तो, स्वीकार करो तो, अगर तूने स्वीकार कर लिया मुझे तो गुरु मैं हूं तेरा पिता हूं, तेरी माँ हूं और तेरा भाई हूं और तेरा सखा हूं। रिश्तेदार नातेदार जो भी तुम मान बैठेगा वो मैं। कितना ऊंचा रिश्ता स्वामी जी महाराज ने स्वीकार किया। हे प्रेमी भाई बहनों, आप और कहाँ जाओगे? तुम तक और कहाँ मैं जाऊंगी? इतना गहरा रिश्ता और इस रिश्ते की कामयाबी का सेहरा मालिक आप है।
ये हमारा रिश्ता कामयाब हो, और जब तक मेरी ये रूह जहाँ कहीं भी रहे, मैं आपसे बराबर रिश्तों में बढ़ा रहूं, यही हम सबकी कामना है। मेरी भाई बहनों बच्चों, धार्मिक कार्मिक और आध्यात्मिक संदेशों के प्रादुर्भाव और विस्तारीकरण के स्वरूप का प्रथम दर्शन, प्रथम ज्ञान स्वामी महाराज ने 74 में कराया। सन 74 में मंदिर निर्माणाधीन, सामने मंच पर बैठ करके, मंदिर के मंच पर बैठ करके स्वामी जी महाराज ने कहा, देखो पहली बात तो ये कि 4 जाल डाला जाएगा। स्वामी जी महाराज ने स्वयं से मुझसे कहा कि 4 जाल डाला जाएगा। छोटी बड़ी जितनी भी मछलियां हैं वो सब फंसा ली जाएगी। मछली क्यों कहा? क्यों मछली कहा? शेर क्यों नहीं कहा? हिरण क्यों नहीं कहा? क्योंकि हमारी दशा मछली जैसी है। इशारे में महात्मा कहते हैं कि पानी बिच मेहनती आसी, मैं सुनिया में हासी। पानी के बीच है और पानी कभी नहीं पीती। पानी देख लेती है उसका मन भर जाता, लेकिन नींद प्यासी है। कारण क्या है? इससे बड़ा ताजुब और क्या हो सकता है? दूसरी बात ये कि आगाध सागर में जब यही नींद पहुंच जाती है तो वहां भी दशा ऐसी है, पानी देखती है, पेट इसका भर जाता है। जिन हरि शरण में एको बाधा। जब आप प्रभु की शरण में पहुंच जाओगे, वहां सारी बाधाएं और सारी व्याधियां मिट जाएगी। लेकिन ये बाधाएं और व्याधियां न यहाँ मिटेंगी और न सोचने की बात सोचना ये संसार गजब का है। स्वामी जी महाराज ने कहा 4 जाल डाला जाएगा, और मैंने इंटरनेट पर गीत डाला है कि जैसे मल्लाह मछली पकड़े, जैसे मल्लाह मछली पकड़े, तनिको करे न भाई। तीन सतगुरु ने गहरे जल से लीना हमें उठाई। तीन सतगुरु ने गहरे जल से लीना हमें उठाई। आज देवलखा की पवित्र भूमि पर जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संघ सबसे पहले बना। आपने संस्था का नाम जो सुना, ये बाद की बात। इमरजेंसी में जिस समय स्वामी जी महाराज को जेल में डाला गया, उसी समय जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संघ पर बैंड लगा दिया गया। उसी समय लगा दिया गया और स्वामी जी महाराज ने फिर इसका नाम रख दिया संस्था। उसी परिप्रेक्ष्य में 4 जाल डाला जाएगा। इसका शुभारंभ देवलखा से हुआ। एक जाल डालने का शुभारंभ इसी देवलखा गांव से हुआ। मैं भी मौजूद था और हफ्ते पहले लगभग यही पेंटर का भी काम कर रहा था, वो होंडा में श्रीवास्तव जी के यहाँ। भाई बहनों, उस परिप्रेक्ष्य में इस देवलखा की पवित्र भूमि को मैं सहस्त्रों बार हृदय से प्रणाम करता हूँ। मेरे भाई बहनों, आपके आगमन और आपके उदय और प्रादुर्भाव की इस अजीबो गरीब इतिहास को लोग याद करेंगे, ये लिख लीजिए। लेकिन लाया क्यों गया, बुलाया क्यों गया और आकर के यहाँ घेरे में डाले क्यों गए? महापुरुष कहते हैं कि क्यों आए? अरे किसका फोन है? संत मिले
सतपंथ मिला, कुपंथ कलह सब दूरी बाओ। हे गांव के रहने वाले लोगों, महात्मा महापुरुष आपसे निवेदन कर रहे हैं, वो निवेदन कर रहे हैं और मैं आपके चरणों पर मत्था टेक रहा हूँ, आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। संत मिले, संत किसको कहते हैं? संत और अनंत में कोई अंतर नहीं होता। स्वामी जी महाराज ने कहा, ये डिग्री, ये खिताब और ये हुनर, ये कैफियत, खासियत और खुसूसियत कोर्ट और कचहरियां नहीं देती है, सामाजिक संगठन नहीं देते हैं, जगत की व्यवस्थाएं नहीं देती है। वो देने वाली तय महाशक्तियां, वो तय महाशक्तियां जिन पर रीत जाती है, प्रसन्न हो जाती है। आप हमारे गुरु महाराज का रूप है तय महाशक्तियां। वो कौन है? अनामी महाप्रभु, सतगुरु और शब्द जी महाराज, तीनों एक रूप है और तीनों की दया होती है। कब रुख करवट लेता है, बदलता है। हम जीवन की जिस शैली में जी रहे थे, वहीं से हमको कैसे उठा दिया गया कि जा पर दया आदि करता की, सोया अमृत जीवन जाए। अगर आदि करता की दया न होती तो अमृत पीने के रास्ते पर आप बढ़ नहीं सकते। आदिकर्ता की दया, आदिकर्ता वो कौन? कि एक या रूप या नीह या नामा, अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। वो एक है, सबका मालिक एक है, उनके रूप का कोई शानी नहीं है। आप कहिए कि उनके रूप का कोई शानी नहीं है, इसका अर्थ क्या है? जब उनके छोटे से पुत्र जैसे हम आप होती है, जिनको कहते हैं काल, इनके बारे में लिखा है कि काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ जीव के। हे जगत जीवो, मैंने काल की रचना समझ बूझ करके की। अगर काल नहीं होगा तो खौफ नहीं होगा। खौफ उसको कहते हैं कि अपराध का बोलबाला नहीं होगा, गैर कानूनी हरकतों पर पाबंदी लग जाएगी और सभी लोग करीने के साथ, सलीके के साथ चलेंगे। जैसे सूरज का प्रबंध इसलिए हुआ वो अपना काम कर रहा है, चंद्रमा का प्रबंध इसलिए हुआ वो अपना काम कर रहा है, ऐसे ये जो चारों उतारे गए हैं ये भी अपना काम कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा, निरंजन भगवान कितने बड़े हैं, कितना विशाल है, नन्हा चिराग मत समझना। जहाँ से सूरज उगता है और जहाँ जाकर के डूबता है, इससे लाखों गुना बड़ा उनका आकार है। सबसे छोटे लड़के, छोटे, और जैसे आपके अंदर जीव है वैसे उनके अंदर ज्योति स्वरूप की आत्मा आपके अंदर भी है, आपके भी अंदर है। मेरे भाई बहनों, आपसे विनती है, जब सबसे छोटे बच्चे की लंबाई, चौड़ाई और आकार इतना बड़ा है, तो जरा आप सोचिए कि राम काम सतकोटि सुभगतन, दुर्गा यमित कोटि हरि मर्दन, सतकोटि सत सहित विलासा, नव सतकोटि अमित अवकाशा, मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सतकोटि प्रकाश, और शशि सतकोटि सुशीतल, समन सकल भवसास, निर्पन्न उपमा आननाम, समान राम निगम कहे, जिन कोटि सत खद्योत सम रवि कहते लगता रहे।
ये राम का वर्णन गोस्वामी जी महाराज ने किया। आप राम कहो, देव गुरुदेव कहो, या क्या कहते हो, आपकी बात है, वो कभी जमीन पर आने वाले नहीं। आप गीत गाते हो, नील नील शशि भानुवतारे, रोम रोम में करे गुजारे। सोचिए उनका क्या आकार है, एक रोल में अनंतों सूरज चांद तारे। अगर आप सोचे सकल कितनी अरूप, यानी उनके रूप का कोई शानी नहीं, वो एक है। उन्हीं को कहते हैं अनामी महापुरुष, अनील, जिनका कोई आदि अंत नहीं। बाइबल में लिखा है, इन द बिगिनिंग द वर्ड वाज विद गॉड एंड गॉड वाज इन वर्ड, वर्ड इज गॉड एंड गॉड इज वर्ड। सृष्टि की शुरुआत में शब्द के साथ ब्रह्म, और ब्रह्म के साथ शब्द था, अर्थात शब्द ही ब्रह्म, ब्रह्म ही शब्द है। लेकिन पहले शब्द था या ब्रह्म था, इस पर किसी ने भी क्लियरिफिकेशन नहीं दिया, किसी ने भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, यानी कुछ भी नहीं था, कोई रचना नहीं की, कोई विस्तार नहीं, और उनका कोई नाम नहीं। महात्मा महापुरुष जब जमीन पर आते हैं, जिस नाम से पुकार करके प्रसन्न कर लेते हैं, जगत जीवों का उसी से कल्याण। हे प्रेमी भाई, आज वो ना भी आज तक माँ के गर्भ में आए हैं और ना ही आएंगे। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, जैसे भगवान भास्कर अपनी जगह से अपने किरणों को भेज रहे हैं और प्रकाश में प्राप्त हो रहा है, और जिसकी छवि हम जगह जगह अपने बर्तनों में, पानी से भरे बर्तनों में हासिल करते हैं, ऐसे उस महाशक्ति की छवि आभा का दर्शन तो हो सकता है, लेकिन वो मालिक इस जमीन पर आने वाला नहीं। आज सच्चिदानंद प्रभु धाम, वो सत्य चित आनंद के धाम है और परम प्रभु के धाम। हे प्रेमी भाई बहनों, वो कौन है और क्या है और किस रूप में हमारे बीच जाते हैं, जरा गौर के साथ मिलिए, सुनिए, मिलिए, मिल चुके हैं। अब कैफियत आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि संत है हमारे स्वामी जी महाराज। संत किसको कहते हैं, जरा आप सुनिए। इशारे में लिखा है कि जिस किसी ने भी उस मालिक के नाम को अपने अंदर प्रकट कर लिया, वो संत बन जाता है। अरे ताजीम की है जिसने, ताजीम की है जिसने मुर्शिद के नाम की, खालिक ने उसके ऊपर, खालिक ने उसके ऊपर दोज़ख हराम की। जिस किसी ने भी मुर्शिद के नाम की ताज़ीम की, खोज किया, खोज किया, जैसे हम आप खोज करते हैं कि हमको सोना मिल गया, चांदी मिल गई और तमाम तरह की चीजें मिल जाती हैं, वैसे ही मुर्शिद के नाम की खोज की। अब आप सोचोगे कि मुर्शिद का क्या नाम है, मुर्शिद का क्या नाम है, मुर्शिद किसको कहते हैं और नाम किसको कहते हैं। सीधे लिखा है कि नाम सने ही संत है कि संत सने ही नाम, नाम सने ही संत नाम को वही मिलावे, वे है वाकिफगार मिलन की राह बतावे, जप तप तीरथ करत करे बहु तेरा कोई, बिना वसीला संत नाम से भेंट न होई, कोचिन करे उपाय भटक सागरों से आवे, संत द्वारे जाए नाम का घर तब पावे, पलटू यह है प्राण पर आज से क्यों अंत, संत सने ही नाम है, नाम सने ही संत। सोचो कि नाम के सच्चे स्नेही संत होते हैं,
कब अंत रखा सो संत कहावे। जिसने पूरा देख लिया जो कौन। आपके यहाँ सरल शब्दों में लोग चर्चा करते हैं कि कहाँ से उड़ी उड़ी आले चिड़ैया, कहाँ से उड़ी उड़ी आले चिड़ैया, कहाँ इनकर गाँव। खबर किसी को नहीं है कहाँ से आती है। भाई बहनों, आनंद यहाँ से 15 करोड़ किलोमीटर पर भगवान भास्कर है। 15 करोड़ किलोमीटर, उसके ऊपर 85 करोड़ किलोमीटर का विशाल महाशून्य का मैदान है, और यहाँ से 1 अरब किलोमीटर पर कुछ तारा है जो अपने में अजीबो गरीब तारे हैं 3 खंड में, लेकिन वो इससे सूरज से बड़ा। यहाँ से प्रकाश सीधे सूरज पर पड़ता है और सूरज का प्रकाश जमीन पर पड़ता है। उसके बाद सतलोक, अलखलोक, आगम लोक, और उसके बाद अनामी महाप्रभु का कोई वार पार नहीं। इस विस्तार को आप समझ नहीं सकते, देख नहीं सकते, पा नहीं सकते। लेकिन जब मालिक की मौज हो जाएगी, नाम आपको मिल जाएगा, तो नाम जोड़ गई उतरो पार। नाम की डोरी को अगर आप पकड़ लोगे तो पार हो जाओगे। और नाम कहाँ से मिलेगा संत? मैं आपसे पूछता हूँ, जो स्वामी महाराज ने बता दिया और बताने के बाद आपने प्रकट किया अपने अंदर। जब स्वामी जी महाराज ने कहा पहले अपना काम कर लो, फिर औरों के हित की बात को सोचो। अगर आपने अपना काम नहीं किया तो औरों की हित की बात सोच में भी नहीं समाती। तमाम तरह की गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती। भूल चूक यद्यपि भूल चूक बख्शे वह छिन छिन, संग रहे इसके वह निस दिन, खेल खिलावे बाल समाना, देखे मात्र है सूरा। बराबर जिस दिन नाम दान देते हैं उसी दिन से सतगुरु साथ रहते। एक पल के लिए भी साथ छोड़ने वाले नहीं। ये शरीर से चिपका हुआ बाल ये साथ छोड़ सकता है, लेकिन गुरु कभी भी साथ छोड़ने वाले नहीं। जब महात्मा कह रहे हैं कि गुरु कभी भी साथ छोड़ने वाले नहीं हैं, और आप ये कहोगे कि गुरु महाराज चले गए अब आने वाले नहीं है, कितना उल्टा हो गया, इतना उल्टा हो गया। बोलो गलती हो रही है। महात्मा महापुरुष कहते हैं कि घट घट में गुरु विराज रहे, कोई देखने वाला देखे। हर घट में गुरु शब्द सुनाए रहे, कोई सुनने वाला। हर घट में वो शब्द सुना रहे हैं, हर घट में मौजूद है, सब में उनकी खुशबू है। गुरु नानक देव जी ने कहा कि जैसे फूल के अंदर खुशबू होती है, हर शरीर में काबिज है, तो आप क्या कह रहे हैं? या चले गए वो आने वाले नहीं होंगे। प्रेमी भाई बहनों, सीधे महापुरुष कहते हैं जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो तेरा मालिक तेरे ही अंदर काबिज है। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा हिंदुस्तान में कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो बाबा जी को अपने पैसों से खरीद सके। ये स्वामी जी महाराज ने कहा ये है कि अगर आप चाहोगे, आपके हितों के वास्ते मैं आश्रम छोड़ के जा सकता हूँ, बाकी मुझे कोई हटा नहीं सकता। गौर के साथ मुझे कितना ऊंचा सकते, आपके हितों के वास्ते आपका हित लक्ष्य का जा सकता हूँ, बाकी कोई हटा नहीं सकता। कहने का मतलब लिख लीजिए, जब स्वामी महाराज ने
डाल दिए बुनियाद कि ये मेरा घर बन रहा है। तो आप स्वामी जी महाराज के संकल्प को मिटा नहीं सकते, मिटा नहीं सकते। कोई भी माई का लाल अतीत से लेकर के भविष्य तक हम रहे न रहे, जरा इसी विषय पर विचार करना कि महात्मा शंकराचार्य आए और 4 पीठ कायम करके चले गए। उन पीठों पर कोई काबिल है नहीं। आप व्यवस्था देखो, मैनेजमेंट बनाओ, लेकिन जिसकी पीठ है उसका जलवा तब तक कायम रहेगा। ऐसे ही संत मत की एक पीठ स्वामी महाराज ने तैयार कर लिए कि पीठ है और आगे इसका जलवा आप देखना, और आप कह रहे हो चले गए, चले गए क्या? हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा सड़क के उस पार उधर हमारे स्वामी जी महाराज रहेंगे। वो हमको देख रहे हैं और इधर मैं हूँ, वो हमको देख रहे हैं। अब बताओ, आप कहोगे तो आप कोई नहीं उतरिए क्या? इस हैसियत से अगर आप कहोगे, इसका मतलब होता है कि संत मत की पीछों पर भी उठा रहे हो। कितने संत आए और उनके पीठ काम है और आप क्या कह रहे हो? जरा गंभीरता के साथ विचार करें। मेरी प्रार्थना है कि आप सबसे कोई गलती न, मैं तो अभी जुबान से कुछ कह के जाऊंगा, लेकिन हे भाई बहनों, आपके जो जिले के जिम्मेदार हैं मथुरा आते जाते, स्वामी जी महाराज के हाथ की लिखी हुई किताब परमार्थी वचन संग्रह, तब इस समय हम सब नहीं अपने हाथ से लिखा आपको मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा, घर घर तक पहुंचाया जाएगा। जरा पढ़ो, खुद सोचो, विचार करो और दूसरों को भी आप सुनाओ। आप धीरे धीरे ज्ञानी बन जाओगे। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, या हमारे गुरु महाराज ने कहा कि अगर तुमने हमारे गुरु महाराज को भुलाया तो भारी तकलीफ में फंस जाओगे। न हम दादा गुरु जी महाराज को जानते थे, न दादा गुरु जी महाराज के गुरु महाराज को जानते थे, लेकिन हमारे स्वामी जी महाराज कैसा इल्म करा रहे हैं कितने मधुर शब्दों में कि देखो हमारे गुरु महाराज ने कहा कि हमको भुलाना मत, हमारे गुरु महाराज को भी मत भुलाना। और अगर आप भूलने की कोशिश करोगे, जरा भी जद्दोजहद करोगे और भुलवाने की कोशिश करोगे तो नतीजा क्या होगा? उन माथे से उतरे नाव में भी हुन्ना होए और ताको काल घसीटी है रोक सके ना। इसलिए हे प्रेमी भाई बहनों, गुरु को कभी भी भूलना मत। आपको किताब मुहैया कराई जाएगी। हमारे दादा गुरु जी महाराज के गुरु महाराज स्वामी गरीब साहब जी महाराज रहे, जिनकी लिखी हुई किताब जब स्वामी जी महाराज को काशी के यज्ञ में दिखाई गई, स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये किताब तो प्रत्येक प्रेमी के पास होनी चाहिए। वो किताब आपको उपलब्ध कराई जाएगी, आप उसे बड़े गौर के साथ पढ़िएगा और विचार कीजिएगा। लेकिन आज जो आपके बीच संदेश हो रहा है, चलते चलाते प्राइमरी में पहली बार, आप इसे जरा बड़े गौर के साथ सुनिए। अगर आप संत बनना चाहते हो, संत की शोभा को प्राप्त करना चाहते हो, तो सीधे महापुरुष कह रहे हैं कि संत मिले सतपंथ मिला, सुपंथ कलह सब दूरी बहाओ। इतना ही करो आप कि जब संत मिल गए स्वामी जी महाराज, तो सच्चा रास्ता आपको मिल गया। अब ये सच्चा रास्ता कहाँ से जाता है? ये दोनों आंख जो आप देख रहे हो, इन दोनों आंखों के बीच में यहाँ से सीधे ऊपर तक गया दो धाम है। उसी को महापुरुषों ने लिखा है कि स्वराज्य साम्राज्य विभूति रेशा भगवत कृपा श्री महिमा प्रसादात प्राप्ता मया श्री गुरुवे महात्मने नमो नमस्ते पुनर्नमोस्तु। अपना राज्य
और अपना ताज सामने से राजमार्ग पर चल करके हाथे। ये राजमार्ग है, इसीलिए संत मत कहा जाता है। संत मत माने रास्ता, मत माने विचार आप जान रहे हो, लेकिन मत माने रास्ता। महान जनों ने एकता से पंथा, वही पंथ है जिस पर महान जन यात्रा करते हैं। और संत वो जो अंत तक पहुंच जाते हैं उनको संत कहते हैं। तो ये संतों का रास्ता है, आत्माओं का रास्ता है, दोनों आंखों के बीच से जाता है। और इसके नीचे अगर आओगे तो कुपंथ है, सुपंथ नहीं है। आंख, कान, नाक, मुंह, जिह्वा और नीचे उतरते जाएंगे। जितना ही नीचे उतरते जाएंगे उतना ही गहराई में धंसते चले जाएंगे। नीचे उतरना ही खतरे की घंटी है। इशारे में महापुरुषों ने लिखा है कि हरि नाम समझी पूछी बन चरना, एक बन चरना दुई बन चरना, तीसरे में कदम न रखना। एक बन चरना माने सतो गुड़ी भोग लेना, बहुत मजबूर हो रजो गुड़ी भोग लेना, लेकिन तमो गुड़ी बर्ताव कभी नहीं। और यहाँ आंखें आजाद है। सीधे निरंजन भगवान ने कहा कि मैंने तुमको पूरी आजादी दी है, अच्छा देखो या बुरा देखो, अच्छा सुनो या बुरा सुनो, अच्छा बुरा जो करना चाहो करो, लेकिन अवश्य देव भोक्तव्यम पिता कृष्ण सुभाषु, आपको अवश्य ही भोगना पड़ेगा जो अच्छा बुरा कर्म करेगा। अब आप कर्म के झगड़े फल भोगने के लिए वे मजबूर हो गए और आप यहाँ फंस गए। और हमारी आपकी दशा क्या है? जो स्वामी महाराज ने चेताया कि बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, चुगोगी तो फंस जाओगी। बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, चुगोगी तो फंस जाओगी। जाल तो बराबर चल रहा है, लेकिन जाल में हम खुद उलझेंगे। बताइए आत्मा का कल्याण कैसे? हे प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कह रहे कि ऊपर से जो शब्द की डोर आई हुई है, अगर उसको पकड़ लोगे और पकड़ करके पहुंच चलोगे तो आपकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। अब ऊपर से शब्द की डोर कैसे आई है वो भी जरा सुनिए। जब आप साधना में बैठोगे, स्वस्थ जगह पर, शांति प्रिय जगह पर या थोड़ा ऊंचाई पर हल्का बुजुर्ग रहे, ऐसे बैठोगे, धीरे धीरे मालिक की दया होगी। और जब दया होगी तो एकाएक ऐसा लगेगा जैसे आंधी बौखा चल रहा है, बहुत तेज से आंधी बौखा चल रहा है। हाय इतनी तेज आंधी है, ये क्या हो गया है? आप घबरा जाओगे। आप घबरा करके भागना मत। इतने में आप देख रहे हो ये क्या, मैं अपनी छत पर बैठा हुआ हूँ और यहाँ तो भैंसा आ गया है। जब करेगा काला भैंसा, उसको देख करके आप कांप जाओगे। ये क्या, ये भैंसा कहाँ यहाँ आ गया? और तमाम चिड़िया चहकने लगेंगी, तमाम तरह की आवाजें डरावनी आने लगेगी। सांप ऐसे टहलते हुए आपके पास आ जाएगा। ये क्या, मौत आ गई क्या? लेकिन ये सब देख करके हे प्रेमी भाई बहनों, आप डरना मत। मैं आपको इशारे में लेके चल रहा हूँ बहुत सरलता के साथ और एक ऊंचाई के रास्ते पर बड़े गौर के साथ। उस समय आप डरना मत। आप बड़े हो या छोटे हो, अमीर हो गरीब हो, हिंदू हो मुसलमान सिख ईसाई, यहूदी पारसी जैन बौद्ध, आप कोई भी हो, यही एक रास्ता है आत्माओं के कल्याण का। आप डरना मत। और जब डरोगे नहीं तो धीरे धीरे आपके अंदर बैठने की ताकत पैदा हो जाएगी। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि शोर होत
तेरे घट के भीतर तू क्यों रहे आलसानी। हे सुरतो, तेरे घट के भीतर शोर हो रहा है और तू आलस्य में डूबी हुई हो, तो आप अपने आलस्य को त्याग देना। त्यागने के बाद जब आपको आवाज सुनाई दे निरंतर, महापुरुष कहते हैं कि रखना हिफाजत से ही से, अरे रखना हिफाजत से ही से, मैंने निशा ऊंचा दिया, बहुत ही हिफाजत के साथ रखना। मैंने तुमको निशा बताया है, चिन्ह बताया है, उस चिन्ह को कभी भूलना मत। मीरा महारानी ने लिखा है, भजमन राम नाम सुखदाई। राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई। 2 अक्षर में, वो 2 अक्षर कौन है, राम है या नाम? का पति छोड़ा